काबुल बाज नहीं आ रहा है और अफगान सरहद पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी वार किया गया है। मैंने आपको बताया कि झाओ में 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद, जहां सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है, अफगान फौजियों की हलाकत की इतलात हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि काबुल की जानिब से एक बार फिर लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपने झंडे लगाने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी साइड से जो एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है और दूसरी साइड से क्या उम्मीदें हैं, तवक्कुआत क्या हैं। इसमें बताया गया कि अगर हम लाहौर पर परचम ना लहराएं और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट ना बजाएं तो हम अफगान नस्ल से नहीं। मुकन्ना और कानून के हवाले से वहां पे एक जोर धमाका हुआ है। खबर यह है कि कई लोग उसमें हलाक हुए हैं, लेकिन जो अफसोसनाक खबर सामने आती है वो ये है कि ये हंगू दुआबा के साइड से पर ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस पार्टी और अमन कमेटी इजलास के बाद पर रिमोट कंट्रोल आईईडी हमला किया गया है और टीटीपी से मुंसलिक खवारिज की कार्रवाई है और एसएचओ इमरान उद्दीन समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। अभी तक कोई अदाद शुमार पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जारी नहीं किए गए। धमाका इतना जोरदार था कि सुप्रीम कोर्ट के छत की जो टाइलें थी वो गिर गई, शीशे टूट गए। पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान का जो वफ़द है जो पहुंच चुका है इस्तांबुल, और इसी तरह वो वफ़द जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो भी पहुंच चुका है। उसने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। ये तमाम तर वो इतलात रखने का मकसद आपको ये है कि आप समझ सकें कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंगबंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि 6 नवंबर को जो अफगान हुकाम की तरफ से वक्त लिया गया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मुस्तकिल इसका हल निकालना है, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के कहने के ऊपर हाफिज गुल बहादुर नूर वली महसूद की एक्टिविटीज़ को महदूद कर देना है या उन्हें पाबंद सलासल कर देना है या उनके अगेंस्ट को कार्रवाई करनी है, बल्कि वो टाइम गेन इसलिए कर रहे हैं कि अपनी एक प्रॉपर एक हिकमत अमली आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक और जो चीज़ हमारे सामने आती है, इसमें मुतादिद इन दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें अफगानिस्तान के कुछ फौजी हैं, आप फौज कहें या जो भी कहें, बहरहाल उन्होंने कुछ बना ही लिया है, मिक्सचर को बना लिया अमेरिकी असलहे के साथ और बाकी चीज़ों से मिलाकर। तो एक परेड के दौरान या एक फौजी कुछ खड़े हुए हैं और वो एक नज़्म पढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उस नज़्म का कुछ खुलासा आपके सामने हम रख देते हैं कि वो आपको कहते हुए क्या नजर आते हैं। इसके अंदर वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमें जो है वो हल्का ना लिया जाए, यानी इससे मुराद ये है कि मैं ये बिनो जो, क्योंकि वो पश्तो के अंदर है तो मैं उसका तर्जुमा आपके सामने कुछ लाइन्स में आपके सामने रखता हूँ। इसमें बताया गया कि अगर हम लाहौर पर परचम ना लहराए और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट ना बजाए तो हम अफगान नस्ल से नहीं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफगान कौन है और उसकी तारीख क्या है। हमारा मकसद नई दिल्ली या तल अबीब नहीं है, पंजाबियों का लाहौर है। हम हिंदुस्तान, अमेरिका या रूस से दुश्मनी नहीं रखते, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। अब इनकी सोच का अंदाज़ा आप लगाइए कि किस किस्म की नज़्म या वो जो एक रज़मी किस्म के तराने होते हैं जो जंगों के दौरान बजाए जाते हैं ताकि अपनी फ़ौज को मोटिवेट किया जा सके, वो किस तरह से आपको पढ़ते दोहराते हुए नज़र आ रही है। ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर से, जैसे हॉक साइज है या दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं पश्तो के साथ, उनके सबटाइटल उर्दू के साथ भी किया जा रहा है, जिसका कुछ तर्जुमा जो है वो मैंने आपके सामने। इसके अंदर दीगर भी बातें हैं, अहमद शाह अब्दाली की भी बातें की जा रही है, उसे काबिल फ़ख्र करार दिया जा रहा है। अब इन्हें अब कौन समझाए, बहरहाल अब तारीख बार बार दोहराना भी इनके सामने समझ में नहीं आता कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि अब वो ज़माने वो तारीख नहीं रही है कि आप घोड़े तलवारें लेकर आ जाएंगे दूसरे खिते दूसरे मुल्क के अंदर, एक डाकू लुटेरे बनने की हैसियत से आप आएंगे और यहाँ पर आप चोर डकैतियाँ करेंगे और फिर आप तारीख में ख़ुद को आप हीरो करार देंगे। तो ऐसा मामला अब की बार होता नहीं है। अब तो आप अगर कमरे के अंदर भी हैं तो महफूज नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी इस हद तक आ गई है। आपने देख लिया है कि सूरत हाल जो कुछ आपकी बनी है, ना ही आपका कंधार महफूज रहा, ना ही आपका काबुल महफूज रहा। कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पाक फ़ज़ाइया नहीं वहाँ पर पहुँची। अगर मज़ीद भी आपको किसी भी किस्म के कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप ज़रूर भारत से भी पूछ सकते हैं। तो बहरहाल इस किस्म की जहनीत के साथ ये दुरुस्त नहीं लगता कि आप जिस पाकिस्तान जिसने आपकी इतने साल तक मेज़बानी की है, आप उससे मुतालिक क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और काफ़ी तबाही हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि अब
ये जंग जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू की है, या जो बलोच शर्मचारों ने पाकिस्तान से आज़ादी की जो जंग शुरू की है, ये जंग क्या अब पंजाब में दाखिल हो रही है, क्या इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है? देखिए, ये जो हमला हुआ है, ये जो धमाका हुआ है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें धमाका करके पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज किया है। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जिम्मेदारी कबूल करने के बाद चीजें ज्यादा वाजे होंगी, लेकिन जैसे ही इसके हवाले से कोई खबर आएगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। फिलहाल चलते हैं बलूचिस्तान, जहां पे 11 पाकिस्तानी फौजी जो है कल यानी 3 तारीख को हलाक हुए। ये झाओ में पाकिस्तानी फौज पर हमला हुआ। इसमें एक कैप्टन इर्तजा समेत जो है वो 6 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने किया है, उन्होंने ही इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कर्मचारियों ने 3 नवंबर 2025 को दोपहर 4:30 बजे पाकिस्तानी फौज के 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर झाओ में घात लगाकर जदीद हथियारों के साथ हमला किया। इसमें भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए और कर्मचारियों ने वही अपनी स्ट्रैटेजी जो है इस्तेमाल की कि काफिले को घेर लिया और घेर कर निशाना बनाया, यानी चारों तरफ से उन पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में जाहिर है कि पाकिस्तानी फौज के 11 अहलकार मौके पर हलाक हो गए और कैप्टन अर्तजा समेत 6 अहलकार जख्मी हुए। अच्छा, ये कर्मचारियों ने, जो BLF के कर्मचारियों ने हमला किया, ये इतना अचानक और इतना शदीद था कि पाकिस्तानी फौज के जो उस काफिले में लोग शामिल थे उनको संभलने का मौका नहीं मिला। फौजी काफिले में शामिल 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं और एहलकार जो है वो फौजी जो है वो अपने बचाव का उनको मौका ही नहीं मिला। इस हमले के बाद जो BLF के कर्मचारी हैं उन्होंने दावा किया कि हम अब अपने ठिकानों पर बाहिफाजत पहुंच गए हैं। ये जो झाओ का इलाका है, यहाँ पत्तकी में फौजी ऑपरेशन हुआ है। ये उस ऑपरेशन से वापस लौट रहा था काफिला और जबरी लापता किए जाने वाले निहत्थे मजदूर हमजा बलोच को शहीद करने की इतला के पस मंजर में फौज के वापस जाने वाले इस काफिले को निशाना बनाया गया। इनका अपना अपना एक जाविया निगाह है। एक मसला है, उसको अफ़गान साइड से एक जाविये से देखा जा रहा है और उसी मसले को पाकिस्तानी साइड से किसी दूसरे जाविये से देखा जा रहा है। मामला है सिक्योरिटी का, मामला है दोनों मुल्कों की सलामती का, मामला है दोनों मुल्कों की सरजमीन के हवाले से इल्ज़ामात का। अब जब पाकिस्तानी साइड से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जनाब TTP के लोग या पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं ये मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर और वहाँ से हमले होते हैं, वहीं पे मंसूबाबंदी होती है, वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है और फिर तश्कीलों की सूरत में मिलिटेंट्स को भेजा जाता है और फिर ये पाकिस्तान के अंदर हमला आवर होते हैं। उस तरफ से इस बात का जवाब ये दिया जाता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान ने ख़ुद इस मसले से निमटना है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके हैं यहाँ तक तो बात उसकी तुक बनती है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में बंदोबस्ती अजला में अगर हमले होते हैं तो फिर जाहिर है कि इतनी ज़्यादा चेक पोस्ट्स हैं, इतना ज़्यादा जो आर्मी है या पुलिस है, तो इनके होते हुए कैसे ये हमले हो जाते हैं, ये उस साइड से कहा जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।